अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज ये आपके सामने एक एलईडी टीवी है, 32 इंच का, चाइना मेड है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है जी सोनी डिश टीवी। जी हाँ दोस्तों, ये एलईडी टीवी भी है और इसमें डिश यानी सेटेलाइट के चैनल भी चलते हैं। एज ए डिश रिसीवर भी ये काम करता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छे कार्ड थे जो इन टीवीज़ में लग के आया करते थे, आजकल नहीं आ रहे, इनको हम बहुत तलाश करते हैं। तो बेसिकली हम इसमें डिटेल से बात करने वाले हैं। इसमें बोर्ड कौन सा लगा हुआ है, इसकी सेटेलाइट को कैसे सर्च करते हैं, ये इसका फैक्ट्री रीसेट होने के बाद ये इसका मेन इंटरफेस है जिसमें ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। और ये टीवी आई है हमारे पास, इस पे पाक सेट जो है सेटेलाइट को सेट करना था। वैसे ये टीवी हमारे पास सेटेलाइट शॉप से होके आई है, उनसे नहीं हो सका। इतना कोई ख़ास इसमें चक्कर नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको गाइड कर देता हूँ। इसके अलावा इस बोर्ड का क्या फ़ायदा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जिन शहरों में डीटीवी के चैनल चल रहे हैं, केबल नेटवर्क वाले डिजिटल चैनल विदाउट बॉक्स चला रहे हैं, वो भी इस टीवी पे आराम से चल जाते हैं। और काफ़ी लोग इस वजह से सर्च कर रहे होते हैं इस टीवी को, क्योंकि इस पे केबल के डिजिटल चैनल चल जाते हैं। ये इसका सोर्स है जिसमें डीटीवी, एटीवी, ऑडियो वीडियो और 3 एचडीएमआई हैं, पीसी है, मीडिया यूएसबी वगैरह है। ये इसका इंटरफेस है। और सबसे पहले जो है इसमें डीटीवी है। अब डीटीवी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। एक डीटीवी वो होता है जिसमें सिर्फ केबल के तो चैनल चल सकते हैं मगर सेटेलाइट के चैनल नहीं आते। लेकिन ये डीटीवी सपोर्टेड है सेटेलाइट के साथ भी, यानी ये वो फ्रीक्वेंसी बैंड भी सपोर्ट करता है जो हमारा सेटेलाइट के यू या सी बैंड सपोर्ट करता है। इसमें ट्यूनर टाइप में देखें तो एंटीना है सबसे पहले, यानी सी केबल टीवी, आप इसमें एनालॉग टीवी चला सकते हैं, केबल है और सेटेलाइट है। ये 3 चीज़ ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। सबसे पहले एंटीना, और उसके बाद फिर है केबल, और उसके बाद फिर है आपके सेटेलाइट। एंटीना आप जस्ट जो आम एंटीना लगाते हैं या केबल की वायर लगाते हैं इसमें हम। दूसरे नंबर पे जो इसका सेटेलाइट है वो आप अपने डिश एंटीना के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें ड्यूअल ट्यूनर अवेलेबल है, एक डीटीवी का ट्यूनर है और एक एटीवी का ट्यूनर है। इसके तीसरी जो ऑप्शन है वो केबल की है। केबल के जो डीटीवी चैनल हैं, सेटेलाइट, एंटीना और डीटीवी, केबल के जो डीटीवी चैनल हैं, यानी मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं कि मुल्तान सिटी में केबल नेटवर्क ने डीटीवी चैनल फ्री दिए हुए हैं। यानी वो वहाँ आप मैक्सिमम बहुत सारे सैकड़ों में चैनल हैं जो डिजिटल क्वालिटी में आप देख सकते हैं, और वो इसी ट्यूनर पे, इसी टीवी पे ही ट्यून हो सकते हैं। जो बाकी दूसरी टीवीज़ हैं जिनमें सिंपल डीटीवी या एटीवी की ऑप्शन है, वो उसमें स्कैन नहीं होते। उसके लिए उनके साथ डिजिटल बॉक्स लगाना पड़ता है, जो कि केबल वाले या तो ख़ुद प्रोवाइड करते हैं या मार्केट से लेके केबल वालों से कन्फिगर कराना पड़ता है। बहरहाल वैसे तो केबल वाले फ्री में नहीं देते, लेकिन मुल्तान सिटी में बिल्कुल फ्री चल रहा है। अगर कोई दोस्त वहाँ पे हैं तो वो चेक कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको दोबारा बताऊं, इसकी हम मेन्यू में जाएंगे। हमारा बेसिक मकसद इसमें जो है वो डीटीवी की सेटिंग करना है, डिश की सेटिंग करना है। अगर कोई क्लाइंट आपके पास लेके आता है, या फिर अगर आप ख़ुद होम यूज़र हैं, तो आप इसमें सेटेलाइट ऐड कैसे करवा सकते हैं, स्कैन कैसे करवा सकते हैं। बहुत अच्छा बोर्ड है। इस बोर्ड को सर्विस मेन्यू में जाके देख लेते हैं। मेन्यू 1147 इसका सर्विस कोड है। इसमें सबसे सेकंड लास्ट में सिस्टम इन्फो की ऑप्शन है। सिस्टम इन्फो में आप देखें तो यहाँ पे आपको बोर्ड की डिटेल मिल जाएंगी। इसका जो बिन नेम है वो भी लिखा हुआ है, पैनल सपोर्टेड रेजोल्यूशन क्या है वो भी लिखा हुआ है, और इसमें जो बोर्ड इंस्टॉल है ये TP.S512.PB83। काफ़ी अच्छा बोर्ड है, लेकिन ये शुरू में आया करते थे और टीवीज़ में लग के आया करते थे, अलग से नहीं मिलते। इस वक्त भी मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। TP.S512.PB83। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको टीवी के साथ अलग से रिसीवर नहीं लगाना पड़ता, और रिसीवर के अलावा जो केबल टीवी, डिजिटल केबल टीवी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। वैसे जो इसका रिसीवर है, अब हम चलते हैं आगे ट्यूनिंग की तरफ। मैं आपको साथ के साथ गाइड भी करता रहूँगा। ट्यूनर में सेटेलाइट करना है हमने और फिर सर्च पे जाना है। इसके रिसीवर में आपको पावर वीयू, बिस की वगैरह नहीं मिलती। ये सिंपल है, लेकिन है डिजिटल, फुल एचडी सपोर्टेड है।
इसमें काफ़ी सारी सेटेलाइट दी गई हैं, लेकिन इसमें इस पूरी लिस्ट के अंदर एशिया सैट तो दिया गया है, लेकिन पाक सैट का इसमें कोई नामो निशान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जितनी भी सेटेलाइट्स हैं या केयू की हैं या सी बैंड की हैं, इनमें से अगर हम चाहें तो किसी सी बैंड वाली को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम इनको भी रहने देते हैं, इनको हम एडिट नहीं करते। हम चाहते हैं कि हम इसमें एक सेटेलाइट ऐड करवा दें पाक सैट के नाम से। तो उसके लिए ये जो सेटेलाइट लिस्ट दी गई है, इसके एंड में दी गई है यूज़र लिस्ट, यानी यूज़र मॉडिफिकेशन के लिए ऑप्शंस दी गई हैं, यूज़र सेट 1, यूज़र सेट 2, यूज़र सेट 3। तो मैं 3 में इसको एडिट कर लेता हूँ। राइट पे आपको मेन्यू में कलरफुल बटन नज़र आ रहे होंगे ग्रीन एडिट के लिए, इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोबारा इसको जब एडिट करते हैं इस नाम को, तो यहाँ पे मैं पाक सैट लिख देता हूँ। कुछ दोस्त परेशान हो जाते हैं कि ये शायद कोई अजीब चीज़ आ गई है हमारे पास कि जो सेट नहीं होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। जो दोस्त रिसीवर्स का काम करते हैं उनको तो ये उनके लिए बहुत इजी होगा। जो लोग नहीं करते, होम यूज़र हैं या सिंपल दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क करते हैं, अगर उनके पास भी ये टीवी आ जाता है तो आप आसानी से इसको सेट कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता डिश की सेटिंग आपके पास होनी चाहिए। पाक सैट मैंने इस पर नाम लिख दिया है और इसको मेन्यू का बटन प्रेस करके रिटर्न पे चला जाएगा, ये वापस चला जाएगा। पहले इसको सेव करते हैं ब्लू से, ब्लू प्रेस करेंगे, सेव हो गया, ये सेव सक्सेसफुल हो गया। अब इसकी हमने डायरेक्शन इसकी ईस्ट ही रहेगी हमारे पास, और जो इसका लैंगिट्यूड एंगल होता है वो हमारा 38 डिग्री है पाक सैट का। तो मैं इसमें 38 एडिट कर देता हूँ। उसके बाद इसका बैंड रह गया है, इसको दोबारा एंटर करते हैं, एडिट करते हैं ग्रीन बटन से। तो इसका बैंड भी चेंज करेंगे तो हमारी LNB टाइप सेट होगी, वरना KU पे हमारी पाक सैट वर्क नहीं करेगी, क्योंकि हमने मोस्टली सी बैंड यूज़ करना होता है। तो इसको हम C कर देते हैं। ये सी बैंड हो गया और इससे हमारी LNB टाइप जो है वो 5150 हो गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें अभी इस वक्त कोई भी ट्रांसपॉन्डर ऐड नहीं है, कोई भी TP ऐड नहीं है। हमने अब इसमें TP ऐड करवानी है। येलो का बटन प्रेस करेंगे अपने रिमोट से और इसमें कोई एक TP ऐड कर देते हैं। यहाँ आप दोस्तों को बताता चलूँ कि यहाँ हमें TP जो है 1 by 1 ऐड करनी पड़ेगी। अगर हम इसकी स्कैनिंग करते हैं आल पे रख के या डिफ़ॉल्ट पे रख के, तो ये ट्रांसपोर्टर की लिस्ट नहीं लेता, यानी यहाँ आपको TP खुद से ऐड करवानी पड़ेगी। उसके बाद जब आप स्कैनिंग करेंगे, जैसे हम कहते हैं कि ब्लाइंड स्कैन या आल स्कैन करेंगे, तो उस वक्त ये फिर सारे चैनल सारी TPs को स्कैन कर देगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक TP ऐड करने लगा हूँ जो कि 92 न्यूज़ की TP है, 40235700 वर्टिकल की। ठीक है, ये मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ओके हो गया। इसके बाद हमने ब्लू बटन से स्कैन करना है। सिर्फ एक ही TP को अभी मैं स्कैन करने लगा हूँ। अभी यहाँ पे सिग्नल नहीं है, आपके सामने नज़र आ रहा होगा। अभी ब्लू बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पहले इसका डाइजिक मैं सेट कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा जो डिश सेटअप है वो डाइजिक स्विच के थ्रू आ रहा है। तो डाइजिक की पोर्ट जो है 4 मैंने सिलेक्ट कर ली है और अभी इस पर सिग्नल आने चाहिए। ये आ गए सिग्नल जी। ठीक है, सिग्नल इसने TP के ले लिए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा ये डिश से टोटली कनेक्टेड हो चुका है। अब इसको स्कैन करेंगे हम। ये ब्लू बटन है, ब्लू बटन रिमोट से प्रेस करेंगे तो ये स्कैनिंग पे चला जाएगा। क्योंकि ये सिंगल TP है, इसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करें, आल करें, आल सर्विसेज करें, कुछ भी करें, ये सिंगल TP स्कैन होगी अभी। क्योंकि ये सिंगल TP है तो इस पर ये इतना टाइम नहीं लेता। ये हो गया जी, इसने चैनल सर्च कर लिया और ये 92 न्यूज़ आप दोस्तों के सामने है। इसमें चैनल की चेंजिंग थोड़ी सी स्लो है, लेकिन इतना भी स्लो नहीं है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है बिल्कुल अच्छा है। अच्छा, ये इस पर रिमोट वर्क कर रहा है। ये चाइना का रिमोट है जो आम टेलीविज़न्स को लग जाता है, और इस पर ये इसके ऊपर जो हैं कलरफुल बटन हैं जो हमारे सेटेलाइट के लिए वर्क करते हैं। इस सेट को भी मुकम्मल तौर पे बैक साइड से भी देख लेते हैं।
इसमें जो पोर्ट्स हैं ये आपके सामने हैं और ये बैक साइड नीचे वाली पोर्ट्स हैं, 2 इसमें ट्यूनर लगे हुए हैं, ऑडियो वीडियो भी हो गई। एक नीचे HDMI है, 2 HDMI पोर्ट साइड पे हैं। इसके अलावा इसमें कोएक्सियल की पोर्ट है, SCART की पोर्ट है, USB की पोर्ट है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा और जो दोस्त इस बारे में नहीं जानते थे या हिचकिचाते थे उनके इल्म में तो ज़रूर इजाफा हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।